Hello everyone, welcome to EduTap and welcome back to today's session. So this is our 10th lecture of your reasoning classes, reasoning sessions for RBI Grade B 2024. Again, this is one of the important chapters which is Syllogs. ठीक है, सिलोजिज्म को जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1 वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ज्यादा फोकस करेंगे एंड देन वी विल प्रैक्टिस सम पीवाईक्यू क्वेश्चंस एंड some different questions based on basic important concepts. ओके, तो उसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट्स को आप कैसे यूज करते हो. मेनली सिलॉक्स के जो चैप्टर है इसमें आपको ज्यादा ध्यान बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे देना है. अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स पक्के हो गए सो आपको कोई भी टाइप यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं लगेगा, चाहे वो सिंपल सिलॉजिज्म हो चाहे रिवर्स सिलॉजिज्म हो, कोई भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा. राइट, सो वी विल डिस्कस सिंपल सिलॉक्स भी करेंगे, ओनली एंड ओनली अ फ्यू का केस अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपका आइदर और का केस अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसमें रिवर्स सिलॉक्स को हम डिस्कस करेंगे, तो सारा कुछ भी इसमें आपका छूटेगा नहीं. ओके, सो आगे चलते हैं. पार्ट 1 हमारा जो है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा. तो सबसे पहले सीखते हैं कि क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है. देखो, सबसे पहले आपके पास क्या आती है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होती है. देखो, स्टेटमेंट टू और मोर देन 2 आपके पास होगा. जैसा आपका एग्जाम है तो यहाँ पे स्टेटमेंट मोर देन 3 ही होंगी या फिर 3 होंगी. ओके, कुछ स्टेटमेंट आपके पास गिवन होती है, कुछ फिर कंक्लूजन गिवन होता है, कंक्लूजन गिवन होता है. अब आपके पास क्या होता है, सिंपल जो क्वेश्चन होता है नॉर्मल क्वेश्चन, यहाँ पे अब आपके पास कुछ 5 ऑप्शंस गिवन होंगे. कितने होंगे? 5 ऑप्शंस गिवन होंगे. आपको काम कहाँ करना है, मेन देखो क्या होता है. स्टेटमेंट में हमें गिवन होते हैं रिलेशन, किसी भी दो एलिमेंट के बीच का रिलेशन गिवन होगा स्टेटमेंट्स में. कंक्लूजन में भी कुछ ही इस टाइप के दूसरे रिलेशंस आपको गिवन होंगे. कंक्लूजन में भी आपको काम करना है मेनली कंक्लूजन पर और बताना है कि जो कंक्लूजन है वो राइट है या फिर रॉन्ग है. ओके, वी हैव टू टेक द स्टेटमेंट्स टू बी यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब 100% ट्रू होंगे. वहां पे आप कोई सवाल नहीं उठाओगे कि दैट दिस इज रॉन्ग और दिस इज करेक्ट. ठीक है, वो हमेशा सही होगा. वी हैव टू चेक कंक्लूजन्स वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट. अब वो स्टेटमेंट से हम क्या बनाते हैं, एक वेन डायग्राम बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एक वेन डायग्राम बनाते हैं. मेन काम अब आपका यहां पर है. ठीक है, स्टेटमेंट से हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं जो रिलेशन शो करता है. इसी स्टेटमेंट्स के एलिमेंट का रिलेशन सारा कहां शो करेगा? वेन डायग्राम पे शो करेगा. एंड देन दिस अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम वी विल चेक फॉर द कंक्लूजन्स. ठीक है, तो काम हमारा सीखना हमें सबसे ज्यादा क्या है, वेन डायग्राम्स पे. तो सबसे ज्यादा काम करिए वेन डायग्राम्स पे. ओके, क्या है, स्टेटमेंट में आपके पास रिलेशंस गिवन होंगे एलिमेंट्स के, कंक्लूजन में भी आपके पास कुछ दूसरे रिलेशन गिवन होंगे. फर्क क्या है, स्टेटमेंट के जो चीज आपको दी गई है वो हमेशा ट्रू होगी, उसे आपको सच मानना है. एंड कंक्लूजन के लिए आपको क्या करना है, चेक करना है. चेक कैसे करेंगे? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे कुछ वेन डायग्राम जहां पे हमारा सबसे ज्यादा काम है. यहां से हम चेक करते हैं कंक्लूजन्स को और अपना ऑप्शन हम चूज करते हैं. गॉट इट? सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कंक्लूजन से. देखो, स्टेटमेंट पहले तो हमारे 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट. बहुत ही सिंपल है ये. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट. सिंपल है. पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारी कौन सी होती है, जहां पर भी हमारे पास 2 टाइप के वर्ड आएंगे, सम या फिर ऑल. ये जो 2 टाइप के वर्ड हैं आपके, ये कहलाते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. इन दोनों वर्ड से जो स्टेटमेंट शुरू होगा दोज आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. एंड इन 2 वर्ड से जो भी स्टेटमेंट शुरू होगा विल बी नेगेटिव स्टेटमेंट, सम, नॉट एंड नो. जहां पे भी ये 2 वर्ड आपको दिखेंगे, सम, नॉट एंड नो, वो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगा. बस इतनी सी बात है इसमें. तो ये 4 हमारे जो स्टेटमेंट्स होंगे ये हमारे फाउंडेशन मतलब फंडामेंटल स्टेटमेंट होंगे. बेसिक हमारा सारा यहीं से क्लियर होना चाहिए. और देखो, यहाँ पे आप नहीं फंसने चाहिए, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके हमारी आगे की चीजें बहुत ईजी बनेगी हमारे लिए. ठीक है, तो सबसे ज्यादा काम ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते रह गए. हमें इनको अच्छे से सीखना है क्योंकि यहाँ पे सारा काम है. तो अब देखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन भी हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं हमने अभी अच्छे से समझने के लिए. देखो, ऐसा कुछ है नहीं कि ये डिवाइड ही करके रखो, आपको पता होना चाहिए, नहीं. देखो, यहाँ पे आपको समझना इंपॉर्टेंट है. तो 2 कैटेगरी जब हम बना ले तो हमारे लिए जो समझने वाली काम है वो बहुत ईजी हो जाता है.
दो टाइप के कंक्लूजन मिलेंगे आपको एग्जाम में भी, ऑप्शन में भी, डेफिनेट कंक्लूजन, इनडेफिनेट कंक्लूजन। डेफिनेट कंक्लूजन जैसे नेम से है, डेफिनेट कंक्लूजन वो होगा जिसके बारे में यू आर 100% क्या हो, श्योर, आपको वो चीज पहले से श्योरिटी होगी या फिर श्योर चाहिए है, ठीक है। इनडेफिनेट कंक्लूजन इट मींस आप 100% यहाँ पे श्योर नहीं हो या फिर आप 100% मतलब कोई भी आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेट कंक्लूजन और इनडेफिनेट कंक्लूजन दो टाइप के हैं, और कंक्लूजन को हमने बोला आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स साबित करना है। तो फॉर डेफिनेट कंक्लूजन टू बी ट्रू, पहले ये सीख लीजिए कि कब हम डेफिनेट कंक्लूजन को ट्रू बोलते हैं। पहले तो इनडेफिनेट कंक्लूजन वो होते हैं जहां पर आपको मिलेगा पॉसिबिलिटी वर्ड, एक वर्ड लिखा होगा दैट ए इज बी पॉसिबल, ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी, तो इस टाइप का कोई वर्ड मिलेगा, या फिर आपको कहीं पे कैन मिलता है या फिर आपको मे मिलता है, ये सारे वर्ड क्या है, इनडेफिनेट वर्ड है। तो प्रेजेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, कैन और मे सारे क्या होंगे, आपके इनडेफिनेट कंक्लूजन कराएंगे। और इन सब का अब्सेंस मतलब जिसमें ये वर्ड नहीं होंगे, अब्सेंस ऑफ दीज वर्ड्स, ये आपका होता है सिंपल कंक्लूजन मतलब डेफिनेट कंक्लूजन, ठीक है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब यहां से ट्रू होने के लिए, डेफिनेट कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि यू हैव टू बी 100% श्योर, you have to be 100% sure about the given relation, about the given relation। given मतलब जो भी कंक्लूजन में कहा गया, अगर आप उसको ट्रू बोल रहे हो तो आपको 100% श्योर होना है, अगर आप उसे फॉल्स बोल रहे हो तो भी आपको श्योर होना है। तो पहले तो ट्रू के लिए आपको 100% श्योर होना पड़ेगा अबाउट द गिवन रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स, गॉट इट। अब वैसे ही आपके पास क्या है, देखो 100% श्योर का मतलब है कि आपको उनके रिलेशन के बारे में एटलीस्ट पता तो होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में देखो, इंडेफिनेट कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए, फिर ये भी जान लेते हैं। देखो, इफ वी आर नॉट 100% श्योर, बस सिंपल सी बात है, इसका ऑपोजिट, अबाउट द गिवन रिलेशन, जो भी रिलेशन गिवन किया गया है उसके बारे में अगर आप 100% श्योर नहीं हो अबाउट द गिवन रिलेशन, एंड ऑल्सो, इसमें एक और ऐड करो, एंड ऑल्सो इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन बिटवीन द रिलेशन, ठीक है, उन दोनों के रिलेशन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जो भी गिवन कंक्लूजन होगा वो हमेशा ट्रू हो जाएगा अगर हमें उनके बारे में 100% श्योर नहीं पता। श्योर नहीं पता इसका मतलब हमको उनके रिलेशन का कोई नॉलेज नहीं होगा, गॉट इट। तो ये हमारा कहानी हो गई, ये हमारी कहानी है ट्रू की, किसके लिए, दोनों के लिए, याद रहेगा। आगे देखो फॉल्स कब होता है, सिंपल है फॉल्स का भी। अब फॉल्स का भी देखो, फॉल्स के लिए आपको दो चीजें सीखनी है डेफिनेट वाले में, क्या है कि फॉल्स का व्हेन द रिलेशन इज 100% रॉन्ग, मतलब जो भी गिवन रिलेशन दिया गया है बिटवीन एलिमेंट्स वो आपको पता है 100% रॉन्ग है। क्या है, व्हेन द रिलेशन इज 100% रॉन्ग, तो सिंपल है, आप उसको आराम से वहां पे फॉल्स कर सकते हैं, जब जो आपको डेफिनेटली पता है कि रॉन्ग है तो रॉन्ग है। सेकेंड आता है आपका, अगर देखो इफ यू आर नॉट श्योर, इफ यू या फिर इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लो, इफ यू कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, इफ यू कैन नॉट डिटरमाइन द गिवन, if you cannot determine the relation between elements, बस, ठीक है। अगर आप उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाए, या फिर कह लीजिए कि इफ यू आर नॉट 100% श्योर कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है क्या ये गलत है, अगर आप 100% श्योर नहीं हो, ठीक है, इफ यू आर नॉट 100% श्योर, तो भी आप वहां पे जाके उस कंक्लूजन को रॉन्ग कर देते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, जब नहीं पता तो भी रॉन्ग, जब 100% रॉन्ग है तो भी रॉन्ग, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे हमारा इनडेफिनेट को फॉल्स होने के लिए क्या चाहिए, सिंपल है। पहली बात तो इफ
द गिवन कंक्लूजन, इफ द गिवन कंक्लूजन इज ऑलरेडी डेफिनेटली, मतलब 100% किसी को आप पहले से फॉल्स कर दो, डेफिनेटली फॉल्स और डेफिनेटली ट्रू भी, भाई दोनों ही चीजें आपकी यहाँ पे होती है, ट्रू भी बोलो फॉल्स भी बोलो, दोनों ही केस में आपका क्या होता है, ये जो इंडेफिनेट कंक्लूजन्स हैं वो क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। गॉट इट। डेफिनेटली फॉल्स और ट्रू कंक्लूजन में भी आपके इनडेफिनेट कंक्लूजन क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। सेकेंड थिंग इज कि अब आपको क्या है कि यहां पे हमारे पास कि रेस्ट्रिक्शन गिवन होगा, इफ देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन तो भी, जैसे कि हमने यहां पे बोला कि जब तक नहीं है तो ठीक है, बट इफ देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन तो भी इनडेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं। तो कहां कहां रॉन्ग होते हैं ये भी ध्यान रखो, ठीक है। इसको हम और अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे। ये तो रहा आपकी सारी चीजें, ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द बेस। अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट, 4 हमारी फंडामेंटल स्टेटमेंट है, सम, नॉट, नो एंड ऑल वाली। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली बार दिया गया कि सम ए आर बी, तो सबसे पहले सीखो इसका वेन डायग्राम कैसा है। तो भाई वेन डायग्राम कैसे बनता है आपका, इसमें ये आपका 2 सर्कल बनाए आपने, तो ये जो आप ऐसे करके बनाते हो, ये जो रिलेशन आप बीच में दिखाओगे, तो ये ए और बी का स्टेटमेंट वाला रिलेशन दिखा रहा है जो कि बोला गया है, राइट। अभी हमने कहा कि स्टेटमेंट विल बी हमेशा ट्रू, स्टेटमेंट विल बी 100% ट्रू एंड ऑल्सो रिमेंबर जो भी रिलेशन आपको स्टेटमेंट में गिवन है हमें सिर्फ वहीं तक 100% श्योरिटी होती है। इसका मतलब जो रिलेशन आपको स्टेटमेंट में नहीं गिवन होता है उसके बारे में आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। तो यहां से दिमाग लगाइए कि जिसके बारे में भी आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो वो आपका जाके रॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहां पे से हमें अब यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि भाई रिलेशन गिवन कौन सा है। कई स्टूडेंट्स जो हैं वो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे कि देखिए कि हमें गिवन क्या है, तो सम ए आर बी, भाई ये गिवन है, क्या गिवन है, ये वाला, ये जो कॉमन पार्ट है ए और बी का, कि सम जो ए है, कुछ ए जो है वो बी का पार्ट भी है, ये गिवन है। इसका मतलब जितना गिवन है वो ये पार्ट है, आपको समझ आ गया। तो इसी के बारे में आपको क्या है, 100% श्योरिटी होगी। सिर्फ किसके बारे में, जो ये गिवन पार्ट है। अब देखो गिवन क्या क्या नहीं है, ये ध्यान दो, ये पार्ट गिवन नहीं है क्योंकि जो हमने अगर वेन डायग्राम से कवर नहीं किया है तो कुछ तो रीजन रहा होगा कि कवर नहीं हुआ सारा का सारा। तो जो पार्ट आपका वेन डायग्राम दोनों का कवर नहीं हुआ है, दिस इज ब्लैंक पार्ट। क्या कहते हो आप इसको, ब्लैंक पार्ट कहते हो। क्या कहते हो, ब्लैंक पार्ट। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट का जब आप वेन डायग्राम बनाते हैं उसको पढ़ना सीखिए, उसको वेन डायग्राम को समझना सीखिए। कितना तक पता था आपको, सिर्फ इतना पता है। क्या नहीं पता है, जो ये पूरा खाली पार्ट है इसके बारे में यू डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। ब्लैंक पार्ट, वी डू नॉट नो एनीथिंग, क्या बोल रहे हैं हम, एनीथिंग अबाउट दिस पार्ट, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखो, नहीं पता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग यही होता है कि वी कैन नॉट 100% श्योर अबाउट द रिलेशंस ऑफ दिस पार्ट। अब इस पार्ट के जो भी रिलेशन होंगे उसके बारे में आप 100% श्योर नहीं हो क्योंकि उसकी नॉलेज ही आपको नहीं है। अब इसका मीनिंग क्या है, तो जब भी कहानी सिर्फ यहां पे जाके अटकेगी कि भाई ब्लैंक पार्ट की बात हो रही है, तो यहां पे तब जाके वो चीज गलत हो जाएगी। यहां पे यही सीखना है कि ब्लैंक पार्ट के बारे में बात ही कब हो रही थी, भाई ये सीखना है मेन, कि ब्लैंक पार्ट के बारे में बात कब हो रही थी। देखो सम ए आर बी इतना पता है, जब भी सिर्फ इसकी बात होगी तो जाके आप हमेशा 100% श्योर रहोगे कि गलत करना है या फिर सही करना है। जब भी यहाँ पे बात आ गई तो आप वहां पे रॉन्ग करोगे। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे देखो, अब कंक्लूजन देखिए क्या क्या हम सीखते हैं। अगर हम कहें सम ए आर बी, ठीक है। अगर हम कहें ऑल ए आर, ठीक है, ये तो हमारा गिवन ही हो रखा है, सम बी आर ए, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल बी आर
A, sum A R not B। ठीक है, अब यहां से देखिए एक चीज, इन चारों कंक्लूजन को अच्छे से पढ़िए पहले तो। ठीक है, अब यहां से हमने एक चीज सीखनी है कि भाई ये तो हमने देख लिया फर्स्ट कंक्लूजन, देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, यहां पे से एक चीज आप ध्यान दीजिए कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। सारे आप देखोगे, सबसे पहले तो कैटेगराइज करो, ऑल द कंक्लूजन्स आर इन, सॉरी डेफिनेट कंक्लूजन, सारे क्या हैं डेफिनेट। तो डेफिनेट कंक्लूजन को ट्रू तभी मान सकते हो जब आप 100% श्योर हो, है ना, यही रीजन है। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास सम बी आर ए कहा गया है, तो सम बी आर ए मतलब भाई कुछ पार्ट बी का ए है ये कहा गया है, तो क्या आपको दिख रहा है कि कॉमन पार्ट है कोई दोनों के बीच में? बिल्कुल है भाई। ये किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो यस, दिस इज करेक्ट। ओके, आगे देखो ऑल ए आर बी। अब आपको पता है फॉर ऑल ए टू बी इनसाइड बी, इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे जो ए है वो बी के अंदर आ सकते हैं। तो अगर सारे के सारे ए जो है वो बी के अंदर जाएंगे, सो अगेन दिस विल इन्वॉल्व द ब्लैंक पार्ट। गॉट इट भाई? जब अगर सारा पूरे घर की बात कर रहे हो तो घर के सिर्फ एक रूम की बात नहीं करोगे ना, सारे घर की बात करोगे ना, तो ये ब्लैंक पार्ट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग दिस। सो अब जैसे ही ब्लैंक पार्ट की बातें आ गई, ये सारी कहानी याद रखो कि वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट दिस, सो वी विल नॉट गिव अ 100% आंसर। और हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि ये डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग कब होते हैं? कि व्हेन वी कैन नॉट डिटरमाइन द रिलेशन, एज फॉर द blank part we cannot determine anything, so here it will be wrong. Got it? क्यों हुआ? अब आपको समझ में आया कि blank part कब होता है? जब हम पूरे को कवर कर रहे होते हैं, राइट? अब देखिए all बी आर ए, सेम वही कहानी जो हमने ए के लिए कही, उस कहानी की वजह से सेम ये भी गलत होगा, ब्लैंक पार्ट अगेन। अब आप देखिए, देखो ये हम क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये हो नहीं सकता, हमें नहीं पता। क्या कहा हमने? वी कैन नॉट डिटरमाइन। भाई तो जब हम वी कैन नॉट डिटरमाइन करते हैं तो भी तो जाके हम क्या करते हैं? इसको रॉन्ग करते हैं ना। अब आगे देखिए सम ए आर नॉट बी, इसमें कई लोग कंफ्यूज होता है कि कहते हैं कि ये तो सही होगा कि भाई सम ए आर नॉट बी, भाई बिकॉज ये जो पार्ट है वो बी से कवर नहीं हो रखा। आप कहोगे यस, बट भाई आपको पता है कि हमने क्या कहा इसके बारे में? आपको 100% पता है, जो कि पॉजिटिव रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है? एक पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन ए एंड बी। गॉट इट? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, इस पॉजिटिव रिलेशन से क्या आप कोई नेगेटिव रिलेशन निकाल पाओगे? कभी भी कोई स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होती है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो एक तो इस वजह से भी ये रॉन्ग। और ये कहानी क्यों निकल के आती है, ये ऐसा क्यों होता है? ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गई कि सीख लिया हमने, चलो याद रख लिया। पर ये क्यों होता है? क्योंकि अगेन देखो सम ए आर नॉट बी में आपको ये जो पार्ट पता है, इसका तो इसके लिए सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन है। ये क्या है? एक पॉजिटिव रिलेशन है। जिसके लिए भी आप कह रहे हो कि भाई ये पार्ट कवर नहीं है बी से, तो अगेन दिस पार्ट इज ब्लैंक। ये ध्यान रखो कि ये एक ब्लैंक पार्ट है। अगेन ब्लैंक पार्ट के बारे में हमें भले ही आप कहना चाहो कि भाई ये तो कवर नहीं है, बट स्टिल दिस इज अ ब्लैंक पार्ट। सो अगेन ऑलवेज रिमेंबर, ब्लैंक पार्ट हमेशा पॉसिबल आंसर देता है, या फिर आप बोल लीजिए इनडेफिनेट कंक्लूजन ही ट्रू होता है। ब्लैंक पार्ट के लिए हमेशा पॉसिबिलिटी ही ट्रू हो सकती है, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में नहीं पता होता, ये कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं देता है। दैट्स वाई रॉन्ग, याद रहेगा। अब अगर यहीं से हम कुछ और कंक्लूजन लिखना चाहें, देखिए फिफ्थ, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। और एक और लिख लेते हैं कि सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, दो चीजें हमने ऐड कर ली। अब आप यहां पे देखिए इस चीज को कि भाई इसको और इसको देखो, सेम लग रहा है, कुछ तो सेम है, बस ऐड कर दिया इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप कैटेगराइज कर पा रहे हो दैट दिस इज अ इंडेफिनिट कंक्लूजन, दिस इज एन इंडेफिनिट कंक्लूजन, बोथ ऑफ देम, है ना। अब देखिए यहां से अब कहानी शुरू होती है। ऑल ए आर बी, क्या कहा था? पूरे घर के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता है? नहीं, हम ब्लैंक पार्ट यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, एंड दिस इज इंक्लूडिंग द ब्लैंक पार्ट। एंड ब्लैंक पार्ट के बारे में हमने सीखा पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो रही है, तो देखो पॉसिबिलिटी तो ऐड तो है, और कोई रेस्ट्रिक्शन गिवन है क्या? कोई आपको मना कर सकता है ए को बी में जाने के लिए?
नहीं कर सकता क्योंकि पॉसिबिलिटी भी ऐड हो रही है। देखो हमने कहा था कि हमें नहीं पता, वाई बिकॉज दिस इज एन ब्लैंक पार्ट, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे ब्लैंक पार्ट तो हो गया, ओके अब ये हो गया, ये इंक्लूड कर रहा है, बट पॉसिबिलिटी भी तो दे रहा है साथ में कि भाई ये हो सकता है, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। व्हेन वी डू नॉट नो एनीथिंग, सो इट मींस यस भी ट्रू है, नो भी ट्रू है, कि आप बोलो ऑल आर ए आर बी ट्रू होगा। सेम वैसे ही सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, अगेन दिस विल इंक्लूड ब्लैंक पार्ट एज वी हैव डिस्कस दिस, है ना। तो ये भी आपका ट्रू होगा क्योंकि अगेन ब्लैंक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने सिखाया था ब्लैंक पार्ट का मतलब भाई ट्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम, ओके सो ऑल ए आर बी, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल ए आर बी। सो सबसे पहले बनाते हैं इसका वेन डायग्राम, सारे ए बी के अंदर आपको डालने पड़ेंगे, गॉट इट। अब सबसे पहले समझो कि इसमें कौन सा ब्लैंक पार्ट है, कौन सा कवर्ड पार्ट है। द पार्ट विच इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी बोथ, ठीक है, दोनों में ही कॉमन जो क्या है, ये वाला पार्ट है, दैट इज कवर्ड बाय ए, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है, ए और बी दोनों के अंदर है, मतलब जो पार्ट आपका पूरा कवर किया है ए ने बी के अंदर, गॉट इट। ब्लैंक पार्ट सबसे पहले कौन है, जो ए और बी के साथ कॉमन नहीं है। तो स्टेटमेंट ने सिर्फ आपको इतना कहा है दैट ऑल ए आर इनसाइड बी, इट मींस बी के जो अंदर ए का पार्ट है, ए का जो ये सारा पार्ट है वो बी से कनेक्टेड है पूरी तरह, ठीक है। बी के अंदर इसका मतलब कुछ ना कुछ ब्लैंक पार्ट बचेगा क्योंकि ए जो है वो सारा का सारा बी को तो कवर करेगा नहीं, राइट। आप समझ लीजिए ये कंट्री है और ये कैपिटल है, तो ये आधा पार्ट क्या होगा, सारा खाली पड़ेगा, तो ये खाली पार्ट को हम क्या कहेंगे, ब्लैंक पार्ट कहेंगे। तो जब भी कहानी आपकी आएगी ये ब्लैंक पार्ट पे, इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो रिलेशन हो नहीं सकता, हमने कहा हमें नहीं पता, इट मींस वी कैन नॉट बी श्योर, एंड जब हम श्योर नहीं होते तो आंसर क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स कर देते हैं वहां पे, है ना। चलिए सो अगेन ये तीनों आपको दिख रहे हैं सारे डेफिनेट रिलेशन, डेफिनेट कंक्लूजन, तो आपको श्योर होना पड़ेगा, है ना। सम ए आर बी, क्या सम ए आर बी है, देखो ए का सारा पार्ट और बी का आधा पार्ट एक साथ कॉमन है, तो इट मींस सम ए आर बी, यस वी कैन से दैट, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है, इस कवर के पार्ट, इसी के बारे में बात कर रहा है। अगेन सम बी आर ए, बी का कुछ पार्ट ए भी तो कवर कर रहा है, राइट। ये जो बी का पार्ट है ये सारा जो ए के अंदर कवर्ड हो रखा है वो बी का ही तो है, तो इट मींस सम बी आर ए आल्सो ट्रू। आगे देखो सम बी आर नॉट ए, आपने कहा ये भी ट्रू है क्योंकि ये बाकी पार्ट तो ए कवर नहीं कर रहा है, किसने कहा आपको, है ना। सबसे पहले तो हमने सीखा कि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा आप सीखिए क्यों, अगेन दिस विल इंक्लूड द ब्लैंक पार्ट, वी कैन नॉट डिटरमाइन हेयर, जब भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इट मींस हम क्या करते हैं, कंक्लूजन को रॉन्ग करते हैं, गॉट इट। देखो सम बी आर नॉट ए, अगेन आपका वो हमेशा ये पार्ट नहीं बताएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा, जो स्टेटमेंट ने अगर ये रिलेशन कहा है और आपको यहाँ पे पॉजिटिव के लिए कहा है तो आप नेगेटिव यहाँ पे जोड़ रहे हो, तो इट मींस दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि जब भी आपको सम ए आर नॉट बी, इट मींस कोई और बी का पार्ट के बारे में बात कर रहा है, दैट इज नॉट ए, उसी के बारे में बात कर रहा है ना। देखो ये तो कुछ बी ए है, ठीक है, और जो बी जो है वो ए नहीं है, वो सारा कहाँ आता है, वो ब्लैंक में जाता है, तो ब्लैंक जहां भी आ जाएगा वहां पे रॉन्ग। अब आगे देखिए यहीं पे इसके आगे हमने इज अ पॉसिबिलिटी ऐड कर दी, ये दोनों सेम है, डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। नाउ ये वाला हमारा डेफिनेट कंक्लूजन था और नीचे वाला हमारा हो गया इनडेफिनेट कंक्लूजन, ये चीज क्लियर है। अब देखिए यहां पे हमने क्या कहा था, वी कैन नॉट डिटरमाइन, व्हाई, बिकॉज ब्लैंक पार्ट इज कमिंग। अब जैसे ही जैसे कैन नॉट डिटरमाइन है तो भाई क्या पता ये सही हो, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्शन है, क्यों, क्योंकि देखो सम पार्ट तो ब्लैंक है, तो जहां पे भी ब्लैंक आएगा वो हमारा सही होगा पॉसिबिलिटी के लिए, राइट। तो ये ध्यान रखना, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब आप इसको फिर से ऐड, इसको और इसको सेम देखो, फर्स्ट कंक्लूजन और इस लास्ट वाले कंक्लूजन को देखो मैच करके, ये और ये में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यस पॉसिबिलिटी की प्रेजेंस है इसमें भी, तो इसको भी सही कर दो। नहीं, दिस इज 100% ट्रू, ये हमारा ऑलरेडी 100% ट्रू किया था हमने, याद है आपको, यस। और हमने क्या कहा था कि इनडेफिनिट कंक्लूजन भी तो रॉन्ग होते हैं, ये कहा था हमने, रॉन्ग होते हैं दो तरीके से, या तो डेफिनेटली फॉल्स है कोई चीज या तो ट्रू है कोई चीज। अब ये डेफिनेटली फॉल्स ट्रू हो चुकी है भाई, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्यों ऐड कर रहे हो, इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से दिस इज रॉन्ग,
गॉट इट? हमेशा ये चीज ध्यान रखना। ओके तो कोई भी चीज ऑलरेडी ट्रू या फॉल्स है उसमें आपने पॉसिबिलिटी ऐड की एंड दैट विल बी रॉन्ग ऑलवेज। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। नो ए इज बी, नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी नो ए इज बी। अब देखिए यहां पे नो ए इज बी, दिस विल बी योर वेन डायग्राम फॉर नो ए इज बी। अब नो ए इज बी में ए और बी का नेगेटिव रिलेशन है, कोई भी पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पे नहीं बन सकता फिर तो, मतलब ए यहाँ है बी यहाँ है, दोनों के बीच में क्रॉस है, कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं हो पाएगा। गॉट इट? अब देखो ये हमने ध्यान रखना है, जो जो आप चीजें रिवाइज करते हो ध्यान भी रखो। सम ए आर बी, अभी हमने क्या कहा, कोई भी पॉजिटिव रिलेशन होगा ही नहीं। जब इसका और इसका नो का रिलेशन है भाई, तो आप पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो, राइट? तो दिस इज रॉन्ग। कैसे रॉन्ग? 100% रॉन्ग है ये तो, क्योंकि हमें पता है इसके बारे में। जरूरी नहीं कि हर बार कवर हो, बट आपका कवर ही तो है। देखो ये पूरा ए जो है बी से कैसे आकर रिलेशन रखता है, नो का रिलेशन रखता है। ऐसा नहीं कि हमें इनके बारे में पता नहीं है, हमें सारा पता है। सारा का सारा ए इज रिलेटेड टू बी एज नो। कैसा रिलेशन है दोनों का? नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं बन सकता, दैट वाई 100% रॉन्ग। सम ए कैन बी रॉन्ग, सॉरी सम ए कैन बी बी, कुछ ए जो है वो बी है। अब देखो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव रिलेशन है, यहाँ पे कैसे कैन बी का क्या है, पॉजिटिव में हमने पॉसिबिलिटी ऐड कर दी है, पहले वाले को तो हमने रॉन्ग कर दिया। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि पॉसिबिलिटी मतलब कैन वर्ड ऐड हो रखा है, यही सेम चेंज है सिर्फ। तो भाई जब कैन वर्ड चेंज लगता है और उसको ट्रू होने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। अब भाई हमने ऑलरेडी यहाँ पे 100% किसी चीज को रॉन्ग कर दिया, तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है? नहीं, तो दैट इज अगेन रॉन्ग। भाई सम ए कैन बी बी नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों का ही रिलेशन नो का कह दिया है। ये तो हमारे क्या है, हमने अपनी स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो कभी भी वो कंक्लूजन भी आपका सही नहीं होता जो आपके स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करे, राइट? आगे देखो नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, तो भाई यस ए बी नहीं है, बी ए नहीं है, बात तो एक ही है, यस दिस विल बी ट्रू। अब आगे देखो, इसको ध्यान से समझना, सम ए आर नॉट बी, ये भी ट्रू होगा, सम बी आर नॉट ए, ये भी ट्रू। क्यों होगा भाई? देखो सारा का सारा ए और बी क्या है, नहीं है, नो है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना इसका कुछ पार्ट भी तो नहीं होगा। भाई अगर मान लीजिए इफ आई एम सेइंग कि इंडिया का किसी दूसरी कंट्री से नो का रिलेशन है, कैसा नो का रिलेशन है, तो हम कहेंगे कि मान लीजिए दिल्ली का भी उसी दूसरी वही कंट्री से, कंट्री एक्स से नो का रिलेशन होगा, बिल्कुल यस। तो सम पार्ट ऑफ इंडिया है ना, अगेन कंट्री एक्स का इंडिया से नो का रिलेशन है, तो उस कंट्री एक्स की जो एक सिटी है, मान लीजिए सिटी वाई, उसका भी इंडिया से नो का रिलेशन होगा, बिल्कुल। उसके एक छोटे पार्ट का भी नो का रिलेशन हम बोल सकते हैं, यस। तो सम ए आर नॉट बी मतलब इस, जब भी मेरे पास नो होता है किसी के बीच में, तो उन दोनों के बीच में हमेशा सम नॉट भी ट्रू होता है। गॉट इट? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट बी, कुछ जो ए हैं वो बी नहीं है। अब इसको भी हमने अच्छे से सीखना है। इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है आपका। अब हमने ये छोटे से सर्कल को लेके ये क्रॉस किया है बी के साथ, देखो इसका मीनिंग भी है बहुत बड़ा, इसको समझना है अच्छे से। इट मीन्स स्टेटमेंट इज ओनली टेलिंग यू अबाउट दिस डॉट पार्ट, ठीक है। स्टेटमेंट ने सिर्फ आपको, देखो इस छोटी सी स्टेटमेंट ने सिर्फ आपको इसके बारे में बताया है, ना कि सब के बारे में। अब समझो कि मेरे पास सिर्फ इसके बारे में पता है, तो इसी के बारे में 100% कुछ भी पता होगा, बाकी सारा पार्ट क्या है, ब्लैंक है। किसका? ए का, राइट। अब बी का देखो ब्लैंक पार्ट कहोगे क्या आप? नो, दिस कंप्लीट डॉट इज हैविंग अ रिलेशन ऑफ नो विद बी, मतलब इसका इसके साथ नेगेटिव रिलेशन है, मतलब पूरे बी के साथ, राइट। पर बी का ए के इस पार्ट के साथ कैसा रिलेशन है, क्या वो आपको पता चलेगा? नहीं। अगेन दिस इज इंक्लूडिंग अ ब्लैंक पार्ट, क्योंकि बी का इस ब्लैंक पार्ट से कैसा रिलेशन है वो हमें गिवन नहीं है। ये चीज ध्यान रखना कि रिलेशन किसका दिया गया है, ठीक है। तो देखो 100% डॉट का पता है, डॉट का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन इस डॉट के साथ है, ये चीज क्लियर है। पर बी का रिलेशन इसके साथ कैसा है, जो ब्लैंक पार्ट है उसके साथ कैसा है,
पता है कुछ? नहीं पता भाई। तो जो भी यहाँ पे सवाल उठेगा, जब भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, ब्लैंक पार्ट इंक्लूड होगा, तो उसमें आप क्या करते हो, आपको पता चल गया होगा। अब देखिए सम बी आ रहे, वही बात है, सम बी आ रहे मतलब मुझे अब ब्लैंक पार्ट कवर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में 100% जिसके बारे में पता है उसके साथ तो बी का रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है। क्या मैं पॉजिटिव के लिए सही कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, बाकी के ब्लैंक पार्ट में। ब्लैंक पार्ट मतलब नो 100%, दैट इज रॉन्ग। गॉट इट? आगे देखिए, इसको बाद में देखते हैं। नो ए इज बी। अब आप कहोगे नो ए इज बी इज ट्रू, कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। भाई आपको सारे बी ए के बारे में पता है। अभी तो हमने कहा कि ब्लैंक पार्ट whenever the blank part is including we cannot determine the answer 100%, डेफिनेटली नहीं कर सकते, रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि इस डॉट के बारे में है नॉलेज। नो बी इज ए, हमने क्या कहा था, कोई भी बी पूरा का पूरा ए नहीं होगा। देखो नो बी इज ए का मतलब, ए मतलब पूरा ए, बी जो है वो ए से रिलेट नो है। बी का रिलेशन नो का सिर्फ इससे है, बाकी के से हमारे को नहीं पता था। तो हमने क्या कहा, ब्लैंक पार्ट हमें नहीं पता भाई, तो कैन नॉट डिटरमाइन, तब जाके रॉन्ग भी हो गया। ये ब्रैकेट में साथ साथ लिखते रहो। देखो ये जरूरी नहीं है लिखना, ये एग्जाम में ऐसे करके नहीं आता कि कैन नॉट डिटरमाइन है कि नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि रॉन्ग क्यों किया आपने, आगे चल के ये काम आएगा। अब देखो सम बी आर नॉट ए, देखो सम ए आर नॉट बी तो भाई है, सही है, ये रिलेशन ही दिया है। क्या सम बी आर नॉट ए बोल सकते हो आप यहां से? क्या आपको बी के अंदर डॉट पार्ट दिखा और जाके क्रॉस किया? नहीं, आपको सिर्फ डॉट पार्ट कहां दिखा, ए के अंदर दिखा भाई। डॉट पार्ट कहां दिखा, ए के अंदर दिखा। इट मींस सिर्फ और सिर्फ यहाँ के डॉट का पता है, बी के अंदर कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब वो हमें नहीं पता है, राइट। बी के अंदर का किसी भी पार्ट का रिलेशन ए से कैसा है उसका हमें नहीं पता, इससे पता है बस। सो दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बी सम बी आर नॉट ए, वी कैन नॉट डिटरमाइन, वी ओनली कैन डिटरमाइन अबाउट द डॉट पार्ट्स रिलेशन विद कंप्लीट बी। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, यहां से इन दोनों को देखिए। सम ए कैन बी बी, क्या कुछ ए बी हो सकते हैं? दिस इज अ प्रेजेंस ऑफ कैन, प्रेजेंस ऑफ कैन इट मींस इंडेफिनिट कंक्लूजन। अब इसके लिए सम ए कैन बी बी, क्या कुछ ए जो है वो बी हो सकता है? अगेन आप कहां जाओगे, ब्लैंक पे चले जाओगे, क्योंकि ये तो पार्ट नो का रिलेशन दिखा रहा है, उसके अलावा जो ब्लैंक्स बचा है वहां से आप रिलेशन दूसरा हो सकता है। तो इट मींस हमने क्या कहा था, वी कैन नॉट डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन ए एंड की बी। अब पॉसिबिलिटी ऐड कर दी है भाई यहाँ पे आपने, तो दिस विल बी करेक्ट। गॉट इट? नेक्स्ट भी देखो, सम बी कैन बी ए, कुछ बी जो है वो ए हो सकते हैं, दिस इज कंप्लीटली वी कैन नॉट डिटरमाइन, बट आपने पॉसिबिलिटी ऐड की है, सो इट विल बी ट्रू। गॉट इट? अब यहाँ पे एक और कंक्लूजन सीखो कि ऑल बी कैन बी ए, क्या ये सही होगा या गलत? यहाँ पे देखिए, ये हमेशा आपका ट्रू होगा। वाई? बिकॉज अगेन बी का सिर्फ इस डॉट के साथ रिलेशन खराब है ना, बाकी ए के साथ रिलेशन क्या है हमें नहीं पता। हम कहेंगे अगर बी इसके घर में भी चला गया तो भाई वो डॉट से बात नहीं करेगा, बस बाकी पार्ट से आराम से रह लेगा। ठीक है, तो बी जो है वो सारा का सारा ए में आ सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बट यहीं से अगर पूछा जाए, अब आप ध्यान, अब मुझे लगता है आप यहां से आंसर कर सकते हो कि इफ ऑल ए कैन बी बी आया, तब आप क्या करोगे, इसको 100% रॉन्ग करोगे। ठीक है, इसको रॉन्ग करोगे। व्हाई? बिकॉज देखो, अगर एक भी पर्सन, फैमिली का एक भी पर्सन अगर बी के साथ नो का रिलेशन दिखा रहा है, तो आप कैसे पूरी फैमिली को इंक्लूड कर दोगे भाई? नहीं ना। सो आई होप आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जितना हमने अभी यहाँ पे से सीखा है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे से क्या लिखा, इफ ऑल इज ट्रू बिटवीन टू एलिमेंट्स सच एज, फॉर एग्जाम्पल ऑल ए आर बी। अब ऑल ए आर बी दिया गया है, सो यहां से आपको क्या क्या मिल सकता है? इट मीन्स सम विल ऑलवेज बी ट्रू फॉर बोथ द एलिमेंट, मतलब सम ए आर बी भी ट्रू होगा, सम बी आर ए भी ट्रू होगा। मतलब किसी के बीच में भी अगर ऑल होता है तो उन दोनों के बीच में हमेशा सम फॉलो करता है, बट इसका ऑपोजिट ट्रू नहीं होता हर बार। मतलब अगर मेरे पास किसी के बीच में सम हो गया, मतलब सम ट्रू है पहले से, बट इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू दैट ऑल भी वहां पे सही होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। ओके, यहां से
if no is true between two elements, no A is B, फॉर एग्जाम्पल नो ए इज बी, तो सम नॉट उन दोनों के बीच में हमेशा ट्रू होगा. सपोज सम ए आर नॉट बी दिया गया है तो दैट विल बी ट्रू. सम बी आर नॉट ए दिया गया है, अगेन ट्रू. तो आप समझ सकते हैं दोनों कंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम. अगर ऐसे कोई कंक्लूजन गिवन होंगे तो वो ट्रू होंगे. ये हमने अभी सेपरेटली भी डिस्कस किया था और यहाँ पे भी हमने ये सीखा है. मतलब अगेन किसी के बीच में नो ट्रू है तो सम नॉट ट्रू होगा. ठीक है, बट अगर सम नॉट उस दोनों के बीच में ट्रू है पहले से, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि नो भी ट्रू हो. ठीक है, नॉट नेसेसरी. ओके, यहां से भी सेम. चलिए अब यहां से कुछ और हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में हमें रिलेशन ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है कोई कंक्लूजन. फॉर दिस यू हैव टू नो द रिलेशंस बिटवीन दोज एलिमेंट. मतलब आपको कोई ना कोई भी रिलेशन, चाहे वो सम का हो, सम नॉट का हो, किसी भी टाइप का रिलेशन डेफिनेटली पता होना चाहिए, डायरेक्टली पता होना चाहिए. तो अब यहां से एक पॉइंट याद रखना है कि इफ देयर इज नो direct relation, if there is no direct relation between, ठीक है, between two elements, we cannot give, ठीक है, या फिर we cannot be sure. उन दोनों के बारे में हम कोई भी एक रिलेशन श्योरिटी के साथ आंसर नहीं कर पाएंगे इफ देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बोथ द एलिमेंट्स. इसका मतलब हमेशा इस केस में डेफिनेट कंक्लूजन जितने भी होंगे आपके, दोज विल बी फॉल्स. हमेशा इस केस में जब भी डेफिनेट कंक्लूजन होता है वो हमेशा फॉल्स होगा अगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा. तो बट अगर हम बात करें इनडेफिनिट कंक्लूजन की, अगर हम बात करते हैं इनडेफिनिट कंक्लूजन की, ये डिपेंड करता है कि ये सही है या रॉन्ग है. ठीक है, देखो इस केस में जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है मतलब हमें नहीं पता, तो जब हम कहते हैं कि हमें नहीं पता तो वहां पे इनडेफिनिट कंक्लूजन सही हो सकता है. बट अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, सो इफ देयर इज, या फिर लिख लीजिए unless there is a restriction, both the, मतलब उन दोनों के बीच में किसी भी टाइप का रिलेशन, any type of relation will be true between both the element. between मतलब सिर्फ उन दोनों एलिमेंट की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि आप किसी और दूसरे एलिमेंट को जोड़ दिया, नहीं. अगर दोनों एलिमेंट के बीच का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो वो तो डेफिनेट कंक्लूजन जब भी होगा तो वो तो फॉल्स ही होगा. बट अगर इनडेफिनेट कंक्लूजन वहां पे गिवन है, मतलब कहा जाएगा सपोज कि सम पेंसिल आर इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी. अब सम पेंसिल और इरेजर का तो कोई रिलेशन आपको पता नहीं है, बट इज अ पॉसिबिलिटी गिवन है, तो वो ट्रू हो जाएगा. बट ट्रू भी कब तक होगा, जब तक अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो अनलेस देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एनी टाइप ऑफ रिलेशन विल बी ट्रू. ये हमेशा ध्यान रखना. बट फॉर इनडेफिनेट कंक्लूजन ओनली, हमेशा. ओके, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं फ्रॉम द चैप्टर. अब हमारे पास कुछ ये एक्स्ट्रा, मतलब कुछ आपके सेकेंडरी वर्ड्स है जो आप यूज करोगे इन प्लेस ऑफ सम. मतलब अगर मेरे पास कहीं पे भी सम की जगह पे एटलीस्ट गिवन है, फ्यू गिवन है, एटमोस्ट गिवन है, जनरली गिवन है, तो इन सब का मीनिंग, ये सबको आप ट्रीट करोगे सम की तरह. वेन डायग्राम सम की तरह बनाओगे. गॉट इट. मैनी है, मोस्ट ऑफ है, मिनिमम है, ये सारा सम है. ईच, एवरी, एनी, ये 100%, ये सारा ऑल की तरह आप ट्रीट करते हो. कोई दिक्कत नहीं है, बस जब भी वर्ड आए ध्यान रखना भाई इसका मीनिंग तो ये था. हार्डली, स्कार्सली, तो ये सबका मतलब क्या होता है, सम नॉट होता है. गॉट इट. चलिए आगे देखते हैं, यहां से अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से. चलो फर्स्ट क्या है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन. सम गर्ल्स आर ह्यूमन. कुछ गर्ल्स क्या है, ह्यूमन है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंक्लूजन, सेकेंड एंड थर्ड. तो सम गर्ल्स आर ह्यूमन, तो भाई सम गर्ल्स के लिए आप बनाओगे सम वाला एक वेन डायग्राम. सम वुमेन आर ह्यूमन, कुछ वुमेन जो है वो ह्यूमन है, तो इनका भी रिलेशन ऐसे ही बनेगा, इनका डायग्राम. ठीक है, आगे देखिए पूछा क्या गया है
कि सम गर्ल्स आर वुमेन, कंक्लूजन है फर्स्ट कि सम गर्ल्स आर वुमेन। सारे टाइप के पहले कंक्लूजन आपको क्या दिख रहे हैं, डेफिनेट कंक्लूजन दिख रहे हैं, कैटेगराइज कर लिया। तो इनको ट्रू होने के लिए आपको 100% पता होना चाहिए। तो गर्ल्स और वुमेन का पूछ रहे हैं। अभी अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि अगर कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा तो डेफिनेट कंक्लूजन तो फॉल्स ही है भाई, उसमें मत सोचो ज्यादा। क्या आपको इन दोनों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है? देखो आप कहोगे यस, पर भाई इसका सर्कल यहीं तक खत्म हो गया और इसका सर्कल यहीं तक खत्म हो गया। इट मीन्स ये एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो ह्यूमन से तो रिलेट कर रहे हैं दोनों एक साथ, बट आपस में कैसे कर रहे हैं वी डोंट नो, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। गॉट इट? आगे देखो, ऑल वुमेन आर गर्ल, ऑल वुमेन आर गर्ल। भाई आप ऑल कहो सम कहो, हमें पहले डायरेक्ट कनेक्शन तो पता होना चाहिए, रॉन्ग। आगे पढ़िए, सम गर्ल्स आर नॉट वुमेन, फिर से गर्ल्स और वुमेन की ही बात हो रही है, कुछ भी हमें नहीं पता, डेफिनेटली रॉन्ग। सो नन फॉलो, बहुत इजी था, कैसे किया जब हमें पता थी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल हीरोज आर एक्टर, नाउ ऑल हीरो आर एक्टर। अब देखो सारे हीरो एक्टर के अंदर बनाओ, ठीक है। अब ऑल एक्टर्स आर स्टार्स, अब सारे एक्टर आप स्टार्स के अंदर बनाओ। तो पहले तो ध्यान दो, ब्लैंक पार्ट एक्टर के लिए ये वाला है, हीरो के लिए ब्लैंक पार्ट है, बट स्टार के लिए एक्टर का कोई ब्लैंक पार्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्टर सारा का सारा जो पार्ट है वो स्टार्स का ही तो है, राइट? अब देखो द कंक्लूजन्स आर, फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल हीरोज आर स्टार, ऑल हीरो जो है वो स्टार है। हीरो का पूछ रहे हैं स्टार से, हीरो आप देख सकते हो स्टार के अंदर ही है, सो इट मीन्स दिस विल बी करेक्ट। ऑल की तरह समझो इसको, सिंपल। आगे देखो, सम स्टार्स आर हीरो, सम स्टार्स आर हीरो, यस, बिकॉज देखो हीरो जो भी पार्ट कवर कर रहा है वो सारा पार्ट स्टार्स का ही तो है, सो वी कैन से हीरो जो भी है स्टार्स का पार्ट है, तो सम पार्ट इज कवर्ड बाय हीरो, बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे, ऑल स्टार्स आर एक्टर, अब स्टार बोल रहा है एक्टर है कि नहीं है, तो क्या ऑल स्टार एक्टर है? अब यहाँ पे देखो सारे कंक्लूजन्स आर डेफिनेट कंक्लूजन्स, जो है कंक्लूजन हमारे क्या है, हमको डेफिनेटली आंसर करना पड़ेगा, बट ऑल स्टार को करने के लिए वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग द ब्लैंक पार्ट। हमने क्या कहा था, ब्लैंक पार्ट कभी भी डेफिनेट आंसर नहीं देता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। ऑल स्टार मतलब सारे पार्ट ऑफ स्टार। तो यहां से एक शॉर्ट चीज सीखो, शॉर्ट फॉर्म सीखो कि जब भी हम बाहर से अंदर की ओर के रिलेशंस को बोलेंगे, जब भी हम बाहर से अंदर की ओर के रिलेशंस को बोलेंगे तो ऑल विल बी ट्रू ऑलवेज बिटवीन बोथ द एलिमेंट्स। बट अगर हम अब सम भी आपका ट्रू होता है, बट अगर हम बाहर से अंदर की ओर बोलेंगे कोई भी रिलेशन में, मतलब दोनों एलिमेंट के बीच में, तो ऑल आपका वहां पे ट्रू नहीं होता है, ठीक है, बट आपका सम वहां पे ट्रू होता है डेफिनेटली, ठीक है। डेफिनेटली की बात हो रही है दोनों ही बातों में, सो ध्यान रहेगा जब भी इस टाइप का कोई फिगर बन रहा हो आपका इस टाइप का, तो हमेशा ध्यान रखना बाहर से अंदर की तरफ आते वक्त जब आप ऑल बोलोगे ट्रू होगा, सम बोलोगे ट्रू होगा डेफिनेटली, बट अगर सम बोलोगे अंदर मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाते टाइम तो ट्रू होगा, बट ऑल आपका डेफिनेट ट्रू नहीं होता है ना। तो ये चीज से आप ध्यान रख सकते हो। सो इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट चेक करते हैं, सम डोर्स आर रूम। अब देखिए आगे, सम डोर जो है वो रूम है, तो सम डोर आर रूम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल रूम आर विंडो, तो ऑल रूम मतलब सारे रूम को विंडो बनाओ। सम विंडो आर फ्लोर्स, सम विंडो मतलब सिर्फ विंडो का सम पार्ट फ्लोर है, सो इट मीन्स ये चीज ध्यान रखिए, अगर सिर्फ विंडो का सम बोला गया दैट सम विंडो आर फ्लोर, सो आपका वेन डायग्राम भी उसी टाइप से बनना चाहिए कि फ्लोर का कोई भी पार्ट बाकियों से टच नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज फ्लोर का रिलेशन सिर्फ विंडो से दिखाया गया था, ये चीज ध्यान रहेगी। तो वेन डायग्राम भी ये ध्यान से बनाना है आपको। आगे देखो, कंक्लूजन इज ऑल फ्लोर बीइंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी, अगेन इनडेफिनिट कंक्लूजन है। ऑल फ्लोर ये रहा, रूम के बारे में बात हो रही है, क्या हमें फ्लोर और रूम का कोई डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है? देखो ये कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट, सो इट मीन वी कैन नॉट डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन रूम एंड फ्लोर, बट वी हैव पॉसिबिलिटी वर्ड। अभी हमने पढ़ा था कि जिनके बीच में भी आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, पॉसिबिलिटी विल बी ट्रू अनलेस देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है कि कोई भी फ्लोर का पार्ट यहां नहीं घुस सकता? आप सीखोगे तो कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन, जब आपको हम आगे क्वेश्चंस करेंगे देखेंगे उसमें रेस्ट्रिक्शन किस टाइप की होती है, ठीक है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, तो इट विल बी ट्रू।
ओके आगे देखो, एटलीस्ट सम फ्लोर आर डोर, कुछ फ्लोर क्या है, डोर है, एटलीस्ट सम मतलब नॉर्मल सम, फ्लोर्स आर डोर, फ्लोर्स आर डोर। अगेन ये इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन दिख रहा है डायरेक्ट? नो, बट दिस इज अ डेफिनेट कंक्लूजन, डेफिनेट मतलब रॉन्ग, बस। अब देखो रेस्ट्रिक्शन किस टाइप का यहाँ पे आपको दिख सकता है, देखो कई बार अगर ऐसा हुआ कि रूम और फ्लोर की बात हो रही थी ना, अगर हमने ऐसा किया विंडो और ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे फ्लोर और रूम का तो कोई रिलेशन नहीं है, राइट? अब आप देखो कि अगर हम कहें सम रूम आर फ्लोर इज अ पॉसिबिलिटी या ऑल रूम ऑल फ्लोर आर रूम इज अ पॉसिबिलिटी, तो भाई यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्शन है ना ऑलरेडी, इसकी वजह से। गॉट इट? अगर चलो इस टाइप से भी आपका बनता है डायग्राम, कभी रूम है, ठीक है, विंडो ऐसा हो गया और यहाँ पे फ्लोर आपको इस टाइप से दिया हो, मान लीजिए ये सर्कल कहीं और है, फ्लोर ऐसा है, ठीक है, और हमारे पास इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। ओके अब आपको कहा गया है कि ऑल रूम आर फ्लोर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कहा गया है यहां से, इसमें से सीखो, ऑल रूम आर फ्लोर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर इस टाइप का कोई रिलेशन दिया है, कंक्लूजन दिया है, तो हम क्या सोचेंगे यहाँ पे, कहेंगे कि भाई रूम और फ्लोर में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो सही कर दो क्योंकि पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है, बट देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन हियर? देखो ये पार्ट विंडो का सारा पार्ट फिर फ्लोर से नो का रिलेशन दिखा रहा है, तो इट मींस ये जो वाला जो रिलेशन है दोनों के बीच में कॉमन है, तो ये भी तो नो का रिलेशन दिखाएगा ना। तो आप कभी बोल पाओगे कि सारा जो रूम है वो जाएगा यहाँ? नहीं, इट मींस हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन देख रहे हैं। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेस्ट्रिक्शन किस टाइप से आपको मिलता है, ठीक है? तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। So only first is true here. आगे देखिए, some tiger are heroes. क्या है? some tiger, sorry horses. some tiger are horses. some horses are rat भाई. no rat is cat. और some cat are monkey. तो ऐसे करके आपका वेन डायग्राम बन गया। Now some tiger are rat. टाइगर ये रहा, रेट ये रहा, कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं है, डेफिनेट कंक्लूजन है, सो दैट्स व्हाई रॉन्ग। बट सेम जैसे आपने नेक्स्ट कंक्लूजन पढ़ा, दोनों सेम थे बट कैन भी लिखा है, पॉजिटिव मतलब पॉसिबल कंडीशन दिया गया है, पॉसिबल कंक्लूजन है। सो यहाँ पे सम टाइगर कैन बी रेड, पहले देखो कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या इन दोनों के लिए? नहीं, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जो टाइगर के लिए मना किया हो। सो सम पार्ट के लिए आपका ट्रू होगा। तो जब भी आपको रेस्ट्रिक्शन वाली बातें आती है ना, तो ये ध्यान रखना सम के लिए ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं होती है, मेन आपको सोचना ऑल में ही पड़ता है, ठीक है? मेन सोचना ऑल में ही पड़ता है, वहीं पे ज्यादा आपको रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। आई होप आप ये चीज ध्यान रखोगे एंड यू कैन नोट डाउन दिस ऑल्सो। ऑल हॉर्सेस बीइंग मंकी इज अ पॉसिबिलिटी। लुक एट दिस, हॉर्सेस ये रहा, मंकी ये रहा, सारे के सारे हॉर्स जो है मंकी हो सकते हैं, इज अ पॉसिबिलिटी। देखो ऑल के लिए बोला है तो आप थोड़ा सोचो। अब देखो यहाँ पे देखो, आर का जो रिलेशन है वो कैट से नो का है, तो इट मींस ये वाला जो पार्ट है इसका रिलेशन भी कैट से नो का होगा, कैट से नो का होगा। इससे कैसा होगा? अगेन हमारी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो ये पूरा इससे कैसे रिलेट करेगा हमें नहीं पता, ठीक है? और जो ये रेस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ कैट के लिए थी, ठीक है, बट मंकी के लिए नहीं है, दैट्स व्हाई दिस विल बी करेक्ट। तो सेकेंड एंड थर्ड आपका सही है इसमें। ओके चलिए, नाउ दिस इज आर PYQ फॉर्म 2018, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सम जैकेट इज शर्ट। अब देखो, जैकेट शर्ट, सम शर्ट आर ट्राउजर, नो शूज आर टी शर्ट, ठीक है? तो ये तो शर्ट है। ऑल ट्राउजर्स आर शूज, तो सारे के सारे ट्राउजर क्या है? शूज हैं भाई। और नो शूज टी शर्ट है, कोई भी शूज टी शर्ट नहीं है। ऑल पैंट आर टी शर्ट, सारे के सारे पैंट जो है वो टी शर्ट के अंदर है। ये हमारा वेन डायग्राम है। लेट्स चेक द कंक्लूजन 1। ऑल शर्ट्स बीइंग टी शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल कहाँ है? शर्ट ये रहा, टी शर्ट आपकी ये रही। क्या सारे के सारे टी शर्ट शर्ट जो है वो आपकी टी शर्ट बन सकती है? तो पहले देखो कोई रेस्ट्रिक्शन है तो नहीं, क्योंकि इन दोनों में आपको कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा है। अब चेक करो रेस्ट्रिक्शन के लिए,
ये पूरा सर्कल नो का रिलेशन दिखा रहा है टी शर्ट से, इट मीन्स ये आधा सर्कल, ये आधा पार्ट भी आपका नो का रिलेशन दिखाएगा. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट ऑल द शर्ट विल इंक्लूड इन टी शर्ट. दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. आगे देखो, सम शूज आर ट्राउजर्स. सम शूज आर ट्राउजर डेफिनेट है. सम शूज कहाँ है, ये रहा ट्राउजर, यस सिंपल है. तो नेक्स्ट देखो, सम जैकेट आर टी शर्ट. अगेन जैकेट ये रहा, टी शर्ट ये रहा, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं गिवन हो रखा भाई, तो वी कैन नॉट आंसर अ डेफिनेट कंक्लूजन, मतलब रॉन्ग नहीं आंसर कर सकते, मतलब कोई डेफिनेट कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा. सम शर्ट बीइंग टी शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी. अब इसमें देखो, कुछ शर्ट जो है वो टी शर्ट है, यहाँ पे कहा गया था ऑल शर्ट्स, यहाँ पे कहा गया है सम शर्ट्स. तो अभी क्या कहा था, सम के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है, बिकॉज सम पार्ट अगेन ब्लैंक पार्ट्स तो है ना जो ट्राउजर के साथ मिक्स नहीं है, जो शूज के साथ मिक्स नहीं है, दैट कैन इंक्लूड इन टी शर्ट, राइट. सो इट मीन्स सेकेंड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट हियर. गॉट इट. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन. नो कलर इज पेपर. ठीक है, अब यहां पे देखो, कोई भी कलर पेपर नहीं है. नो कलर इज पेपर. सम पेपर आर बुक. ऑल बुक आर इरेजर. ऑल पेन्स आर, ठीक है ये पेपर है. ऑल पेन आर कलर, तो ये सारे पेन क्या है, कलर के अंदर है. ओके, नाउ सम पेपर आर इरेजर. पहला कंक्लूजन, सम पेपर आर इरेजर. पेपर ये रहा, इरेजर ये रहा. सम पेपर आर इरेजर, वी कैन सी दैट, राइट. सो यहाँ पे दिस विल बी करेक्ट. ऑल पेन बीइंग इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी, यस दिस विल बी करेक्ट. व्हाई, बिकॉज पेन एंड यहाँ पे इरेजर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. ऑल के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है. व्हाई, बिकॉज इन दोनों का तो नो का रिलेशन दिख रहा है. इरेजर बिल्कुल डिफरेंट है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ट्रू होगा. नेक्स्ट देखो, सम पेन आर इरेजर. क्या पेन इरेजर हो सकता है, अगेन नो डायरेक्ट कनेक्शन, डेफिनेट कंक्लूजन तो रॉन्ग ही होता है. सम पेन आर नॉट इरेजर, डेफिनेट कंक्लूजन है, चाहे आप यस बोलो नो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेट है तो रॉन्ग. सो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट. नेक्स्ट देख लेते हैं, सम लैपटॉप्स आर चार्जर. देखो अभी, some chargers are mobile. No mobile is wire और some wire are cable. ठीक है, this is charger. Some laptop are mobile. Some laptop ये रहा, mobile ये रहा. Again no definite connection, no direct connection, wrong. Some laptop can be mobile. भाई can be बोला है, correct होगा. ठीक है, all charger being cable. Charger being cable is a possibility. अब देखो ऑल की बात है तो रेस्ट्रिक्शन चेक करना पड़ेगा. देखो ऑल मतलब इन दोनों के लिए ये कॉमन है. मोबाइल का विंडो से कोई, सॉरी वायर से कोई रिलेशन नहीं है, बट मोबाइल का इससे कैसा रिलेशन है वो भी तो गिवन नहीं है, तो रेस्ट्रिक्शन यहाँ के लिए नहीं है ये. ओके, सो दिस विल बी करेक्ट. तो सेकेंड एंड थर्ड हेयर करेक्ट. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि इसका रिलेशन इससे नो का है, इससे कैसा है वी डोंट नो. ओके, चलिए. ऑल स्कूल्स आर कॉलेज. ऑल स्कूल आर कॉलेज. ठीक है, आगे सम कॉलेज आर हॉस्टल. सम ऑल हॉस्टल आर बिल्डिंग. नो बिल्डिंग इज लैंड. दिस इज आवर वेन डायग्राम. लेट्स चेक फर्स्ट कंक्लूजन. सम लैंड बीइंग हॉस्टल इज अ पॉसिबिलिटी. सम लैंड बीइंग हॉस्टल, देखो अब बाउंड्री से ही रिलेशन नो का है ऑलरेडी. अगेन वी सेट कि डेफिनेटली कोई चीज रॉन्ग हो जाती है उसमें भी आप पॉसिबिलिटी ऐड करोगे, दैट विल बी रॉन्ग अगेन. व्हाई, बिकॉज डेफिनेट पता है लैंड और बिल्डिंग का रिलेशन, तो लैंड और हॉस्टल का भी पता होगा, बिकॉज बाउंड्री से ही रिलेशन नो का है तो यहाँ से भी रिलेशन उसके अंदर भी नो का होगा. करेक्ट, सो पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग है. सम हॉस्टल इज स्कूल. सम हॉस्टल स्कूल है. देखो सम हॉस्टल आर स्कूल, कुछ हॉस्टल जो है वो स्कूल है. हॉस्टल एंड स्कूल के बीच में देखो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन हियर, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन, सो इट मींस रॉन्ग. नेक्स्ट देखिए, सम बिल्डिंग्स आर कॉलेज. सम बिल्डिंग आर कॉलेज. सम बिल्डिंग आर कॉलेज, कुछ बिल्डिंग कॉलेज है. यस, कॉलेज का पूरा पार्ट ये बाहर का है, बिल्डिंग कवर कर रहा है आधा कॉमन पार्ट. यस, दिस इज करेक्ट. ऑल बिल्डिंग आर स्कूल, सारी बिल्डिंग स्कूल से रिलेट कर रहे हैं. ऑल मतलब अगेन ब्लैंक पार्ट इज कमिंग, सो ओनली थर्ड कंक्लूजन इज करेक्ट हियर. ठीक है, टी.
ठीक है, देखिए यहाँ पे बिल्डिंग का पूरा कहा था स्कूल के अंदर आ सकता है, तो अगेन बिल्डिंग के अंदर मेरे पास कुछ कॉमन पार्ट है, अगेन बिल्डिंग और स्कूल का भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग होगा। ओके, चलिए, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा आइदर और के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड ओनली ऑफ यू के हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और सारे ही कॉन्सेप्ट अब आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपको सिलॉक्स का कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी, राइट? सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।